गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जो वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। झारखंड में पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मोदी आए, सौगात लाए, सियासत छाए। तो झारखंड में 81 सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड के हजारीबाग के आज का इस दौरे पर विपक्ष की भी नजर है। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसके काउंटडाउन के साथ ही सियासी तपिश तेज हो गई है। झारखंड में बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी जीत दर्ज कराने के इरादे से तैयारी में बीजेपी जुट गई है। यही वजह है कि बीते 17 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा झारखंड दौरा है। पीएम मोदी ने आज जहां झारखंड की धरती से देश को 83,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं झारखंड के लिए भी कई घोषणाएं की। पीएम के इस दौरे ने जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और नई ऊर्जा भरने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को नई चुनौती दी। पीएम ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की, जिससे झारखंड के 4,000 आदिवासी गांवों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा। बिरसा मुंडा की धरती से इस अभियान की शुरुआत कर बीजेपी एक बात साफ कर चुकी है कि अब की बार बीजेपी का फोकस आदिवासियों पर है। लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पीएम का यह दौरा झारखंड में मोदी मैजिक चला पाता है या नहीं, यह वक्त बताएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर है। हजारीबाग में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, झारखंड को बड़ी सौगात दी और झारखंड की धरती से देश भर में 83,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया। 40 एकलव्य मॉडल स्कूल का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, साथ ही 25 एकलव्य मॉडल स्कूल का शिलान्यास। तो ये बड़ी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। 1380 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों की सौगात झारखंड को दी। साथ ही 120 आंगनबाड़ी और 250 बहुउद्देश्यिक केंद्रों की भी पीएम मोदी ने अपने पिटारे से सौगात दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत झारखंड के 4,000 गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में पीएम मोदी का मेगा धमाका, 83,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। केंद्र सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो देश के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो हालांकि बीजेपी का फोकस अब की बार आदिवासियों पर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पीएम का यह दौरा झारखंड में मोदी मैजिक चला पाता है या नहीं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लिए आखिर क्या चुनौतियां लेकर आता है और झारखंड में
बीजेपी की परिवर्तन यात्रा क्या सच में सत्ता परिवर्तन कर पाती है या नहीं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ विकास राणा जी जुड़ गए हैं जो कि आजसू से प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रदीप सिन्हा जी, अगर बात करें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, पीएम मोदी जहां झारखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस का कहना है कि चुनाव है इसलिए लॉलीपॉप पकड़ाने जुमले की तरह आए हैं, जुमला देने। क्या कहिएगा सर? देखिए, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह भी याद रहना चाहिए कि जब पिछली बार 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से आदिवासियों के लिए विकास योजनाओं की घोषणा की थी, तो ये डरे शामिल लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर ही तो जाएंगे प्रचार करने के लिए या योजनाओं की लॉन्चिंग के लिए, जो अपने स्वजन है उनके, जो अपने परिजन है उनकी भलाई के लिए जो योजनाएं चलाई जानी है उसका कहीं ना कहीं तो कार्यक्रम करना है। अब झारखंड आए तो उसको इस तरह से जोड़ के देखना कि जो चुनाव इसलिए कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आयुष्मान योजना की शुरुआत यहीं से की गई थी, उस वक्त कोई चुनाव नहीं था। लेकिन जिन लोगों के मन में सिर्फ चुनाव का भय समाया हुआ हो, और प्रधानमंत्री आज आए, उन्होंने 83,000 करोड़ के चुनाव की शुरुआत की और आपने सारे विषय बताए कि सड़कों का जाल बिछा है, मल्टीपर्पज हॉल बनाए जा रहे हैं, एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन किया जाना है, तो ये सारी चीजें तो। लेकिन सवाल यही है ना प्रदीप जी, ठीक चुनाव से एन पहले, क्योंकि बीते 17 दिनों में ये दूसरा प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा है, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, तो जेएमएम और कांग्रेस सवाल उठाएंगे ना? देखिए, कहीं मनाही तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं आ सकते या गृह मंत्री नहीं आ सकते, कोई रोक है क्या? आचार संहिता के दौरान भी कोई रोक नहीं होती है। ठीक है, आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चलना होता है। तो जिनको ये लगता है कि उनके चाहने पर प्रधानमंत्री आए, उनके चाहने पर नहीं आए, तो ऐसे लोगों को अपने अंदर एक बार झांकने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री स्वयं मैया योजना के प्रचार के लिए पूरे राज्य में घूम रहे हैं। तो हम तो प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम सिर्फ योजना की टाइमिंग को लेकर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव आने के समय 2 महीने पहले आपने मैया सम्मान योजना की घोषणा की, इससे पता चलता है कि आपको वोट खरीदने हैं। ठीक है, यानी ठीक है प्रदीप जी, थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्यामल किशोर जी भी जुड़ेंगे, उनसे मैं सवाल लूंगी। एक बार रुक कर लेते हैं विक्रम राणा जी का। विक्रम जी, जिस तरह से पीएम मोदी का झारखंड का आज दौरा, 17 दिनों में ये दूसरा दौरा है, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, हजारों करोड़ों की योजना का उन्होंने शुभारंभ झारखंड की धरती से किया है, आदिवासियों पर विशेषकर फोकस है, लेकिन वही इस दौरे को लेकर सियासत भी पूरी तरह से हो रही है। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से कांग्रेस जेएमएम कह रहे हैं सिर्फ एक जुमला दे रही है बीजेपी? देखिए, मेरा ये कहना है कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 17 दिनों के भीतर दूसरी बार हुआ और जमशेदपुर में आए, वहां भी कोई सौगात लेकर गए और आज हजारीबाग के पावन धरती पर 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री का हजारीबाग में होना, ये हम हजारीबाग और झारखंड के लिए कर रहे थे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत इसमें इतनी ज्यादा सौगात झारखंड के लिए उन्होंने दिया है, निश्चित रूप से आपकी पार्टी इसका समर्थन करती है। और जहाँ तक विपक्ष की बात, उनका तो काम ही है कि सिर्फ रंग फैलाना, लोगों को भ्रमित करना और किसी प्रकार झूठे वादे करके सरकार में ये करके ही ये सरकार में आई। और मैं ये बता दूं कि पिछली बार आजसू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसका परिणाम है कि आज 5 साल तक इनके किसी सरकार चल पाई। लेकिन वर्तमान में आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और पूरे राष्ट्रीय विधानसभा पे हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को उनका आईना दिखाते हुए। लेकिन विक्रम जी, इससे पहले 2019 चुनाव में भी जब आजसू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, मुद्दे आदिवासियों के उठाए थे, लेकिन जीत जो सोची थी, सोच के अनुरूप मिल नहीं पाई। यही चीज हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि आदिवासियों के लिए आरक्षित जो 5 सीटें थी, कमल वहां पर खिल नहीं पाया, बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। क्या कहिएगा? रिया जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, विक्रम नहीं नाम है मेरा, विकास राणा। विकास राणा ठीक है, मैं माफी चाहूंगी सर, मुझे जो इनपुट मिला था मुझे विक्रम राणा मिला, तो इसलिए मैं बार विक्रम राणा बोल रही थी। ठीक है। तो
यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, भ्रम फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करके और लोगों मतलब पुष्टिकरण की राजनीति करके ये सरकार में आना चाहते हैं। पिछले भी लोकसभा चुनाव में इन्होंने भ्रम फैलाया और उसके पहले जिससे 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से झूठे वादे करके अब इसे जनता, झारखंड की जनता जान रही है कि इनके मैनिफेस्टो में जितने भी वादे इन्होंने किए थे एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, अभी झारखंड में स्थानीय नीति की बात हो, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और आज भी ये भ्रम फैला करके और तरह तरह की योजनाएं ला करके यहाँ की जनता को बरगलाना चाहते हैं या भ्रम फैलाना चाहते हैं और जीत से वोट देना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह किया है, समझ लीजिए कि 100 चुनाव के रेत व्यवहार की आज हम लोगों ने किया है और निश्चित रूप से इसका लाभ आदिवासियों को जो आज तक योजनाओं से वंचित रखा गया, इसका लाभ उन तक नहीं पहुंच सका। अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक इस सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिन से कहा है कि आने वाले दिन में अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति, बिल्कुल, क्योंकि बेहद कम समय अब झारखंड में चुनाव होने हैं साल के अंत से पहले। ऐसे में चाहे बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। श्यामल जी हमारे साथ हैं। जी हाँ है। श्यामल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्यामल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा और खासकर अगर बात करूं कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो सीएम की सीट को लेकर ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, उसके बाद ऊपर से पीएम का आज का ये दौरा, क्या कुछ कहिएगा? क्या पीएम के दौरे ने चुनौतियां बढ़ा दी है जेएमएम और कांग्रेस के लिए? देखिए, चुनौतियां जेएमएम और कांग्रेस के लिए पहले भी नहीं था, पीएम साहब के दौरे के बाद भी नहीं है और जो हमारा चुनाव आने वाला है उस चुनाव में भी हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई चुनौतियां नहीं है। प्रधानमंत्री जी यानी कंपटीशन में नहीं है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। जी श्यामल जी। तो चुनौतियां हमारे लिए नहीं है, कांग्रेस और जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार है, इस सरकार के कारण चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी को चुनाव के पहले आकर यहाँ घोषणाएं करनी पड़ रही, जबकि हमारी सरकार यहाँ पे गरीबों, आदिवासियों, हर तबके के उत्थान के लिए हर तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विकास कार्यक्रमों को अमली जामा पर। प्रदीप जी, श्यामल जी तो कह रहे हैं बीजेपी कंपटीशन में ही नहीं है, बीजेपी आजसू कंपटीशन में ही नहीं देखते वो, यही वजह है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है। नहीं, मुझे जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की और उसके बाद इनके नेता ने आकांक्षा क्या व्यक्त की कि हमारी सीटें अगर इसमें हो जाए तो मुख्यमंत्री पद तक के लिए हम दावेदारी कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अच्छी खासी डांट लगा दी इनको कि ये दिवस तो अपने आपने देखा कैसे, और अगर इतनी ही कुलबुलाहट हो रही है तो अलग होकर चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने बात कह दी। और जहां तक प्रश्न यह कि आप बार बार जो कह रही हैं कि 5 सीटें आदिवासी को जीते वो भारतीय जनता पार्टी ने दबा दी, लेकिन मैं आपको तस्वीर का एक पहलू दिखा रही हूँ, दूसरा पहलू नहीं दिखा रही है। 9 सीटें जो गैर आदिवासी सीटें थी वो भी तो इंडियन राइट में खोली, तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि 9 सीटें उन्होंने भी गंवाई, हम 5 सीटें आदिवासी सीटें जो थी वो हमने गंवा दी, ठीक है। और अब जाकर हम जो कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिस विद्यार्थी जिस विषय में कमजोर होता है उस पर ताकत लगाता है, और हमारे प्रधानमंत्री सहित सारे नेता उस पर ताकत लगा रहे हैं कि आदिवासियों के मन में कहीं कोई खोज कमी रह गई हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास नहीं जग पा रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कर सका अपने स्तर से, चाहे बिरसा मुंडा को सम्मान देने की बात हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में उनकी जयंती मनाने की बात हो, तो उसके अलावा आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके म्यूजियम बनाने की बात हो, और ये जो योजनाएं 83,000 करोड़ की है, 4,000 गांवों तक हमारी पहुंच होगी जहां की बेसिक फैसिलिटीज बढ़ाने की बात है, उसके अलावा उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा है, इसको लेकर पहले से भी योजनाएं चलाई जा रही है। किया गया था, इसी निमित्त किया गया था कि आकांक्षी जिलों के माध्यम से वो जो पिछड़े जिले हैं राज्य के 19 जिले, उसका हम समुचित विकास करके इस लेवल पर ले आए कि बाकी जिलों को वो समतुल्य आ जाए। तो कार्यक्रम तो चलाए जा रहे हैं, ठीक है। कहीं मान लीजिए कोई बात होगी मन में
तो उस शंकाओं को भी हम दूर करने के लिए आज हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है वो इसी निमित्त चल रहा है कि हम जाकर लोगों के बीच में अपनी बात रखें, उनको बताएं हम बेहतर तरीके से कि हम आपके लिए क्या उनके घर में जो। ठीक है श्यामल जी, बीजेपी परिवर्तन यात्रा जो चलाई थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका समापन किया। क्या सत्ता परिवर्तन सच में आने वाला है झारखंड में? भारतीय जनता पार्टी को यह अगर लगता कि हम चुनाव में जीत रहे हैं तो इतना प्रयास और इतना ताकत उनके द्वारा नहीं झोंका जाता। आज नहीं, बीजेपी तो कहती है ना वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, कहीं भी वो कसर नहीं छोड़ते। नहीं, तो इसमें क्या है? अगर वो तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की कमेटी है, इस कमेटी को इनके जो केंद्रीय कमेटियां हैं, राष्ट्रीय कमेटियां हैं, उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। उन्हें पता है कि इनके भरोसे हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यही कारण है कि आज राज्य के हर जिले में एक एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोगों को भेजा जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह नहीं लगता कि तो ये तो तैयारियां है ना सर, ये तो कांग्रेस और जेएमएम के लिए और चुनौतीपूर्ण है कि बीजेपी आजसू अपनी तैयारियां कर रही है। और विकास जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि अब की बार आजसू बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, काफी मजबूत स्थिति में अब की बार है और पूरी तरह से चुनौती देंगे। देखिए, चुनौती के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूं, खुद जो है फंसी हुई है, वो हमें चुनौतियां नहीं दे रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं कैसे इस चुनाव में सामने आ सकूं, मैं कैसे जनता के बीच जा सकूं, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के पहले इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। आपने अभी कहा ना कि 5 आदिवासी सीटें जो एसटी सीटें हैं ये हार गए। इन्हें अब जब चुनाव हारे हैं तो प्रदीप जी, क्या एंड मोमेंट पे बीजेपी सामने आई है? इससे पहले कुछ प्रयास नहीं हुए? कोई प्रयास नहीं हुए। मैं आपको बताऊं के लिए अमित शाह जी प्रदीप नहीं रहता है। अभी 30 अप्रैल को सीधो कानू जी की जयंती मनाई जाती है पूरे राज्य में, रुपए बैठे। ये अभी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो झारखंड की इकाई है उसको केंद्र तवज्जो नहीं दे रहा है। इनसे जरा पूछिए कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, सही पिछले जो अध्यक्ष थे उनकी पूरी कमेटी गठित हुई थी क्या? मालूम है कांग्रेस और जेएमएम में तो पहले ही चीजें सही नहीं है ना। जी श्यामल जी, जवाब दीजिए। क्या कहा आपने? कांग्रेस और जेएमएम में पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान साफ दिख रही है सबको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जेएमएम की तरफ से कांग्रेस को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर गठबंधन में है और हमारे सीएम नेतृत्व पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है तो 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बयान सामने आया था जेएमएम के सचिव का। देखिए, यह हमारे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच का मामला है। ये ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसपे हमारे संबंधों में कोई खटास है। बातें होती है, चर्चाएं होती है, वही उसी रूप में इसे उसी अंदाज में इसे कहा गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कोई बात नहीं है, न ही हमारे बीच में किसी तरह का कोई मतभेद है। सर, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है। जेएमएम के महासचिव साफ तौर पर वीडियो से बयान जारी कर कांग्रेस को चेतावनी दे चुके हैं। आप कह रहे कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं होगी बात, आपके और जेएमएम के बीच की बात है। लेकिन जो जनता को दिख रहा है वो यही है सर कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीएम की सीट को लेकर घमासान है। ऐसा नहीं है। हेमंत सोरेन जी हेमंत सोरेन जी के ही नेतृत्व में हम लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे। विवाद फिर कहाँ रह जाता है? हम जब हेमंत सोरेन जी हमारे नेतृत्व करता है इस गठबंधन के इस राज्य में। प्रदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इतनी मासूमियत से कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो वह गुलाम अहमद मीर जी से भी पूछ लीजिए कि उन्होंने जो बातें कही या तो अति उत्साह में कह गए या भूलवश कह गए। तो आपस हो जानी चाहिए कि आप कुछ कह रहे हैं, गुलाम अहमद साहब कुछ और कह रहे हैं। जब 35 सीटें हमारी आ गई तो हम रोटेशन के आधार पर मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो आप पहले तो अपने जो गुलाम अहमद मीर साहब हैं उनसे क्लियर हो लीजिए कि बोलना क्या है।
नहीं, हम लोग क्लियर है। गुलाम अहमद मीर साहब ने हम सबों के बीच की मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए कहा कि नहीं, आप भी अगर सीट अधिक लाते हैं तो हम भी यहाँ मुख्यमंत्री की मांग करेंगे। ये कोई हमारे बीच में मतांतर नहीं है कि हम जेएमएम से इस संबंध में हमारी कोई लड़ाई चल रही है या हम इस मुद्दे पर कहीं कोई विवाद है कि यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा है गठबंधन का। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे। अच्छा, मतलब 30 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी तब भी हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी तक तो हमारे गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है, कोई संदेह नहीं है। ठीक है विकास जी, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे झारखंड, उन्होंने कहा था झारखंड के विकास के सिर्फ 3 ही दुश्मन हैं, वो है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। अब की बार पहुंचे हैं तो फिर सियासी जो वार है पीएम मोदी ने करे हैं, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल सही उन्होंने कहा था और आकर के उन्होंने आकलन सही लगाया, क्योंकि जेएमएम झारखंड आंदोलन को देखने वाला पार्टी, आरजेडी झारखंड अपनी बात पर बनने के बयान देने वाला पार्टी और कांग्रेस यहाँ के जमीन के नेताओं को खरीदने वाला पार्टी। तीनों मिलकर के झारखंड को लूटने का और झारखंड को विरोध करने का काम इन्होंने किया। और निश्चित रूप से आने वाले दिन में जब झारखंड की जनता ये समझ चुकी है, जान चुकी है कि 5 साल में झारखंड में कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए और जो भी विकास के कार्य, लेकिन सवाल यही ना सर, क्या मोदी मैजिक अब की बार भी कमाल करके दिखा पाएगा? क्योंकि पिछली बार 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कुछ खास रहा नहीं, सरकार जेएमएम और कांग्रेस ने बना दी। अब की बार क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अलग होने वाला है? निश्चित रूप से मामले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे बड़े लीडर के रूप में हैं और भारत की जनता, झारखंड की जनता खास करके इन्हें बहुत प्रेम करती है, उनको बहुत फॉलो करती है। श्यामल जी, विकास जी तो कह रहे हैं फिर से मोदी मैजिक चलेगा, मोदी फैक्टर जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की, जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, मोदी फैक्टर अगर चलता है तो कांग्रेस और जेएमएम के लिए मुश्किल है। देखिए, मोदी फैक्टर इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी नहीं चला। वर्तमान लोकसभा का चुनाव जो अभी पूरा हुआ है, आप सबों ने देखा कि यहाँ मोदी फैक्टर कहीं कोई काम नहीं आया, पूरी तरह से धाराशायी हो गया ये फैक्टर। लेकिन जहां तक मोदी जी के आदिवासियों के प्रति सवाल है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बढ़ चढ़कर इनके बारे में सोचे। हम सभी चाहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाकर कि एन केन प्रकार हम झारखंड की सत्ता में कैसे आए, ये काम किया। सीता सोरेन जी को का घर तोड़वाया, हेमंत सोरेन जी से उन्हें अलग करवाया। अभी आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको इन्होंने तोड़ा। इनका काम यही है कि किसी तरह से तोड़ के यहाँ की सत्ता में आए, लेकिन ये इनका पूरा नहीं होने वाला है। सीता सोरेन जी, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि मोदी मैजिक कुछ खास कमाल करके दिखा नहीं पाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा झारखंड में, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब
550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास। तो आपने सुना श्यामल जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जनता को भी साधा उन्होंने और आदिवासी विशेषकर उनके फोकस में रहे। खैर, जेएमएम और कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी और आजसू, सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक दूसरे को चुनौतियां दे रही हैं। प्रदीप सिन्हा जी, श्यामल किशोर जी और विजय जी, आप तीनों का ही, विकास जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार